प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद। पीएम ने कहा, माताओं बहनों का आत्मविश्वास देश को बनाएगा विकसित। एमडीयू रोहतक के 18वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विद्यार्थियों को बांटी डिग्रियां। कहा, युवा देश की रीढ़, राष्ट्र निर्माण में दे योगदान। और सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत। हरियाणा पंजाब में दृश्यता बेहद कम, रेल और यातायात हुआ प्रभावित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर फायदा मिल रहा है। उनका जीवन पहले से आसान और खुशहाल हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आप सभी का विशेष तौर पर माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। गांव-गांव में विकास का एक बहुत बड़ा महोत्सव चल रहा है। तो मैं ये गाड़ी लेकर के गांव-गांव इसलिए निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि यहां कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। इस दौरान पीएम ने कहा कि इस अभियान में कोई रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद या रिश्ते नाते नहीं चलते, बल्कि ईमानदारी से समर्पण भाव से कार्य किए जाते हैं। देश भर में हर लाभार्थी के पास बीते 10 वर्षों में उनके जीवन में आए बदलावों की एक साहस और संतोष से भरी हुई गाथा है। वे अपनी इस यात्रा को देश के साथ साझा करने के लिए बहुत उत्सुक भी हैं। जब मुझे इस यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला है तो मैंने एक बात अवश्य नोट की है। जिस प्रकार देश के गरीब, हमारे किसान भाई बहन, हमारे युवा, हमारी महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी बातें सामने रखते हैं, उनको जब मैं सुनता हूं ना, मैं खुद विश्वास से भर जाता हूं। 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदारों की संख्या 6 करोड़ के पार पहुंच गई है। प्रधानमंत्री अब तक 3 बार VBSY के लाभार्थियों से बातचीत कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल रोहतक पहुंचे और उन्होंने यहां महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने समारोह की अध्यक्षता की। समारोह के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में 1216 विद्यार्थियों को PhD की उपाधि दी गई। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र सेवा में योगदान देने का आह्वान करते हुए अपील की कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, अपने माँ बाप और गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं। The relationships you have built, keep this friendship lifelong. You will find as you climb the ladder of age, it is most impactful nectar of life. A convocation, a milestone in life journey, is not end of your pursuit of knowledge and learning. The learning shall and must continue throughout the life. You are stepping out into the world equipped with knowledge and skills, ready to face new challenges. उपराष्ट्रपति ने युवाओं से कहा कि युवा देश की रीढ़ होते हैं।
वह दिन भी अब दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा। इसलिए हर युवा को राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने युवाओं से नई तकनीक अपनाने पर जोर दिया और कहा कि नई तकनीक से आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों को बेस्ट थीसिस अवार्ड तथा 3 शोधार्थियों को पदक से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए आप सभी को मैं हार्दिक बधाई प्रदान करता हूं और आपकी कड़ी मेहनत और लगन तथा कर्तव्य निष्ठा का प्रत्यक्ष परिणाम ही ये गौरवमय पीएचडी उपाधि है। कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभव भी साझा किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने हरियाणा दौरे के दौरान कल हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में पहुंचे। यहां उन्होंने संस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधान के बारे में वैज्ञानिकों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान की तरफ ध्यान दिया है और उन्होंने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया। माध्यम से जानकारी मिलेगी, चर्चा से जानकारी मिलेगी, लिटरेचर से जानकारी मिलेगी, स्लाइड से जानकारी मिलेगी, दुनिया में क्या हो रहा है यह पता लगेगा। जब किसान की हम इतनी सेवा कर पाएंगे तभी अपने को संतोष होगा। और 2047 में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं। 2047 में भारत विश्व गुरु होगा, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होगा, विकसित देश होगा और इस हवन में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी आहुति अन्नदाता की होगी। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने किसानों से जुड़ी कई बातों पर अपने विचार रखे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 में भारत विश्व गुरु होगा। केंद्र ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सलाह दी है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक के माध्यम से भ्रामक खबरें चलाने से सावधान रहें। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय और मान्य कंटेंट के बारे में लोगों को सावधान करें। विशेष रूप से उन्हें सूचना और प्रौद्योगिकी आईटी के नियम के अनुसार स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और मीडिया संस्थाओं के बीच डिजिटल भारत संवाद के दौरान हुए विचार विमर्श के बाद ये परामर्श जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने डीप फेक से देश को आगाह किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में वीर बालक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में विशेष तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अरदास करते हुए गुरु शब्द कीर्तन में हाजिरी भी लगाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु साहिबान ने देश, समाज और धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी। इन कुर्बानियों के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सर्वोच्च साहस के साथ वीर साहिबजादे क्रूर मुगल शासन के खिलाफ खड़े हुए और धर्म परिवर्तन से इनकार करते हुए शहादत को चुना। उनकी अतुलनीय वीरता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सभी को गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलकर देश और समाज के हित में योगदान देना चाहिए। शहीद बाल दिवस के अवसर पर मैं उन सब वीर बालक जिन्होंने देश और कौम और समाज के लिए शहादत दी है, सबके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और समाज हमेशा उनके जीवन से प्रेरणा लेता रहे, यही प्रभु से कामना करता हूं। आज इस अवसर पर मैंने स्वयं आकर के छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में आकर के उनके चरणों में नमन किया है और ये प्रभु से ये प्रार्थना की है कि सारे समाज को प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री को तलवार और सिरोपा भेंट किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रक्तदान शिविर का भी शुभारंभ किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल पटियाला में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह, स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह और अन्य विभागीय अफसरों के साथ पटियाला के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार करोड़ों के विकास कार्यों से पटियाला का सर्वांगीण विकास करवाएगी। इस कदम का उद्देश्य शहर के विकास के साथ साथ लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर में 57 करोड़ रुपए की लागत से 77 विकास प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों के कामकाज और शहर में लोगों के लिए साफ सफाई की सहूलियतों को यकीनी बनाने के कामकाज का भी जायजा लिया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ के स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले कुक्स यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को हिदायत दी कि वह शिक्षा और वित्त विभाग के अधिकारियों की भागीदारी वाली संयुक्त कमेटी बनाए जो मिड डे मील के रसोइयों के वेतन संबंधी पहलुओं का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट पेश करे ताकि उनकी वेतन वृद्धि के बारे में फैसला लिया जा सके। वित्त मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग को बैंकों या बीमा कंपनियों के साथ विचार विमर्श कर एक बीमा पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए जो मिड डे मील के रसोइयों को स्वास्थ्य और जीवन बीमा दोनों मुहैया करवा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। खास बात यह है कि साल का आखिरी कार्यक्रम मन की बात ये होगा। साल के अंतिम दिन रविवार को प्रधानमंत्री लोगों के साथ कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। इस बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें फिट इंडिया भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से इस आंदोलन के अनूठे पहलुओं पर गौर करने, नवीन स्वास्थ्य स्टार्टअप पर चर्चा करने और युवा भारतीय व्यायाम शैलियों को कैसे अपना रहे हैं इस पर विचार साझा करने का आह्वान भी किया है। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइन 29 दिसंबर तक खुली रहेंगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। पंजाब की सिमरनजीत कौर ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिमरनजीत कौर ने रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में हरियाणा की मनीषा मौन को 4-3 से हराया। अब फाइनल में सिमरनजीत कौर का सामना राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता 22 साल की सेना की मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया से होगा। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल मैच में जीत दर्ज करते हुए जैस्मिन लंबोरिया ने फाइनल का टिकट कटा लिया। जैस्मिन ने अंतिम 4 के मैच में जगह बनाई जिसमें हिमाचल प्रदेश की मेनका देवी को 5-0 से हराया। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 66 किलो वर्ग में असम की नुक्षिता बोरो ने हिमाचल की दीपिका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके अलावा 48 किलो भार वर्ग में मीनाक्षी ने मंजू रानी और रेलवे की सोनिया लाठौर ने पंजाब की मनदीप कौर को पराजित किया। इसके अलावा स्वीटी बुरा ने 81 किलो भार वर्ग में और पूजा रानी ने 75 किलो भार वर्ग के फाइनल में अपनी जगह बनाने में सफल रहे। देश भर में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी हो या देश के प्रमुख शहर, सभी में ठंड का प्रकोप छाया हुआ है। राजधानी दिल्ली में आज भारी कोहरा देखने को मिला जिसके कारण तापमान में भी काफी गिरावट हुई। पंजाब, राजस्थान और दिल्ली से सटे यूपी के शहर नोएडा, NCR में शामिल गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी ठंड और कोहरे से लोग बेहाल नजर आए। हरियाणा में सबसे कम तापमान महेंद्रगढ़ का दर्ज किया गया और पंजाब में बठिंडा सबसे ठंडा रहा। घने कोहरे के कारण 13 ट्रेनें लेट व कई रद्द कर दी गई हैं। खराब मौसम का असर वायु सेवा पर भी दिखाई दिया। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2 दिन तक हालात नहीं बदलने वाले हैं। कुछ जिलों में घना कोहरा छाने के आसार हैं। मौसम बदलने के साथ ही चंडीगढ़ की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। यहाँ धुंध के कारण AQI 380 तक पहुंच गया है। और अब खबरें फटाफट। दो करोड़ पहुंची PM नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या, बने विश्व के इकलौते नेता। वीडियो के व्यूज पहुंचे 450 करोड़ पार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए करेंगे सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ का दौरा।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग मंत्री से भारत रूस द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर की चर्चा। पंजाब के सीएम भगवंत मान पत्नी के साथ माता गुजरी और छोटे साहिबजादों की शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में हुए नतमस्तक। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।